बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कन्वेंशनल करंट को अंडरस्टैंड करते हैं। टॉपिक नंबर 14.1 का ये सब पार्ट है। कन्वेंशनल करंट की डेफिनेशन होती है द मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्जेस फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई पोटेंशियल टू द एरिया ऑफ लो पोटेंशियल। ठीक है। अब हाई पोटेंशियल क्या होती है, लो पोटेंशियल क्या होती है, ये हमारी डिपेंड करता है कि हम किस करंट को किस करंट को हम डील कर रहे हैं। अगर मैं कन्वेंशनल करंट की बात कर रहा हूँ तो आपको पता है कन्वेंशनल करंट में जो करंट फ्लो करता है वो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से फ्लो करता है ना। तो जिस जगह पे पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा होंगे उस जगह को हम बोलेंगे कि वो हाई पोटेंशियल है, और जिस जगह पे पॉजिटिव चार्जेस कम होंगे उस जगह को हम बोलेंगे कि वो जगह लो पोटेंशियल है। ठीक है। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं, यानी कि हम मूवमेंट ऑफ करंट की बात करें विद द हेल्प ऑफ नेगेटिव चार्जेस, तो जिस जगह पर नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा होंगे उस जगह को हम हाई करंट बोलेंगे, हाई पोटेंशियल बोलेंगे, और जिस जगह पर चार्ज कैरियर्स नेगेटिव चार्ज कैरियर्स कम होंगे उस जगह को हम लो पोटेंशियल बोलेंगे। ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस करंट की बात करें, उस हिसाब से आपका जो पोटेंशियल है वो चेंज हो जाता है। अब हम एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक कॉपर वायर ली है, उसके एक एंड को मैं हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो होगा क्या, उसका जो एक एंड है वो दूसरे एंड की निस्बत हॉट हो जाएगा, यानी कि इस एंड पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, इस एंड पे टेम्परेचर कम होगा। इन अदर वर्ड्स ये जो एंड है ये इसका पोटेंशियल हाई हो जाएगी और इसकी पोटेंशियल लो हो जाएगी। तो इस पोटेंशियल हाई पोटेंशियल से हीट फ्लो करेगी लो पोटेंशियल की तरफ, और तब तक हीट फ्लो करती रहेगी जब तक इनके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो ज़ीरो नहीं हो जाता। ठीक है। इसी तरह जब हम वाटर की बात करते हैं तो ये देखें, ये जो ओवर हेड वाटर टैंक है, क्योंकि ये ज़्यादा हाइट पर है, ये हाई पोटेंशियल है। ये लो पोटेंशियल है क्योंकि ये इसकी हाइट कम है। तो हम वाटर को पंप करके इधर लेके जाते हैं, फिर वाटर फ्लो करता है फ्रॉम द हाई पोटेंशियल टू द लो पोटेंशियल। ठीक है। इन सेम तरीके से करंट भी फ्लो करता है। अगर हम इसको बैटरी के थ्रू अंडरस्टैंड करें तो देखें, ये एक बैटरी है। पिछले लेक्चर में हम ये अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि नेगेटिव चार्जेस की वजह से बैटरी कैसे वर्क करती है। अब हम कन्वेंशनल करंट को लेके इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, कैथोड के ऊपर ये पॉजिटिव चार्जेस हैं। अगर हम कन्वेंशनल करंट की बात करें तो क्या होगा, जब हम इसके अंदर कनेक्टिंग वायर्स लगाएंगे ना, तो पॉजिटिव चार्जेस यहाँ से निकलेंगे और इस डायरेक्शन में मूव करने शुरू हो जाएंगे, और यहाँ से निकल के इधर आके एक्यूमुलेट होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। तब तक कन्वेंशनल करंट चलता रहेगा जब तक इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस ख़त्म नहीं हो जाती। अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में समझना है या इस बैटरी के मैकेनिज्म के बारे में समझना है तो आप मेरी पिछली वाली वीडियो को देखें, फिर आप इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करें। ठीक है। खैर, कन्वेंशनल करंट तब तक चलता रहेगा जब तक इन दोनों के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ख़त्म नहीं हो जाती। और एक वक्त आएगा जब ये जो सारे चार्ज कैरियर्स हैं, पॉजिटिव चार्ज कैरियर सारे के सारे यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर जीरो चार्ज कैरियर रह जाएगा। उस केस में बैटरी डेड हो जाएगी और फिर हम बैटरी को रिचार्ज करते हैं, जो मैंने लास्ट टॉपिक में आपको बता चुका हूँ। अब आते हैं एक कंडक्टर को लेके। लेट्स सपोज मैं कोई कंडक्टर लेता हूँ, कोई मेटल लेता हूँ, उसको लेके तो बैटरी लगा के उसको अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये एक मेटल ले लिया, कंडक्टर लिया हुआ है, और उसके अक्रॉस मैंने एक बैटरी अटैच कर दी है। ठीक है। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, यानी कि हाई पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा हैं और हम पॉजिटिव चार्जेस की मूवमेंट की वजह से करंट को स्टडी कर रहे हैं, कन्वेंशनल करंट की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे चार्ज कैरियर ज़्यादा है ना, तो ये हाई पोटेंशियल होगा। और इस जगह पर चार्ज कैरियर्स कम है जो मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे लो पोटेंशियल होगा। तो हाई पोटेंशियल से पॉजिटिव चार्जेस मूव करते हैं टूवर्ड्स लो पोटेंशियल, इसको आप कन्वेंशनल करंट बोलते हैं। तो ये बीच में आपने मेटल रखा हुआ है, तो करंट की जो डायरेक्शन है वो यहाँ से यहाँ हो जाएगी। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपको बात नोट करनी है, क्योंकि एक मेटल है, तो मेटल के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वैसे रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, लेकिन जब आप उससे सर्किट प्रोवाइड कर देते हैं तो उनकी डायरेक्शन स्पेसिफिक हो जाती है। इस केस में जो इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट होगी करंट के। क्यों? क्योंकि देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस टर्मिनल से अट्रैक्ट होते हैं। दैट्स वाई जो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन होगी वो करंट की डायरेक्शन के ऑपोजिट होगी। ठीक है। यहाँ तक हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि कन्वेंशनल करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट को हम मेजर कैसे करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट्स क्या होती हैं, वो तमाम चीज़ें हम लोगों ने अंडरस्टैंड कर ली। लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि क्या फला ऑब्जेक्ट के अंदर करंट है या नहीं है? हाउ कैन वी नो अबाउट प्रेजेंस ऑफ करंट इन ऑब्जेक्ट? क्या मैं उसको हाथ लगा के तो चेक नहीं कर सकता ना, ऑब्वियसली। तो मुझे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे जिनसे मैं करंट को मेजर कर सकता हूँ। वो जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, दो मोस्ट कॉमन इंस्ट्रूमेंट जो हम यूज़ करते हैं, एक का नाम गैल्वेनोमीटर है और दूसरे का नाम एमीटर है। गैल्वेनोमीटर जो होता है वो एक सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है। ये स्मॉल करंट यानी कि मिली एम्पेयर्स अगर वैल्यू भी हो सर्किट के अंदर तो उससे भी फुल डिफ्लेक्शन शो करता है।
ठीक है। और जब आप गैल्वेनोमीटर को बना रहे होते हैं तो जब आप उसकी कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं तो आपने इस बात का ख्याल रखना होता है कि उसकी पोलैरिटी क्या है, ठीक है, उनकी पोलैरिटी का ख्याल रखना होता है। फॉर एग्जांपल गैल्वेनोमीटर के अंदर जो रेड कलर की जो होता है ना, टर्मिनल होता है रेड कलर का, वो पॉजिटिव पोलैरिटी को शो कर रहा है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ की हुई है, उसमें जो ये कलर्ड टर्मिनल्स ड्रॉ किए हुए हैं, ये पॉजिटिव पोलैरिटी वाले, इनका कलर रेड है, और ये जो हॉलो है, ट्रांसपेरेंट है, ये ब्लैक कलर शो किया हुआ है और इसकी पोलैरिटी नेगेटिव है, तो आपने इसका ख्याल रखना होता है। सेकेंडली हमने ये गैल्वेनोमीटर ड्रॉ किया हुआ है, इस तरह की शेप होती है इसकी, ये नीडल होती है, जब बीच में से करंट, इसको जब हम सर्किट के अंदर लगाते हैं और बीच में करंट फ्लो करता है सर्किट में से, तो ये जो नीडल है ये डिफ्लेक्शन फ्लो करती है, इस तरीके से शो कर रही होती है, ठीक है। चलो ये तो हो गया कि ये बहुत सेंसिटिव होता है, अगर करंट बहुत छोटा हो तो हम तब इसको यूज़ करते हैं। अगर करंट ज़्यादा हो सर्किट में तो फिर हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, फिर हम यूज़ करते हैं एमीटर को। एमीटर क्या होता है? एमीटर बेसिकली इससे गैल्वेनोमीटर की मॉडिफिकेशन होती है। ये लार्ज करंट को, जो कि एम्पेयर्स में होते हैं, सच एज 1 एम्पेयर और 2 एम्पेयर या 10 एम्पेयर तक भी करंट को मेजर कर लेता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक सर्किट ड्रॉ किया हुआ है, ये बैटरी है, ये स्विच मैंने उसको क्लोज किया हुआ है, ये एमीटर लगाया हुआ है। तो एमीटर क्या करता है? बेसिकली एमीटर जो करंट होता है सर्किट में उसको शो कर रहा होता है। देखिए ये बात नोटिस करें कि इसके अंदर जो ये टर्मिनल्स हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव से अटैच करना होता है और नेगेटिव नेगेटिव से अटैच करना होता है, ठीक है। और सेकेंडली आप ये बात नोट करेंगे कि जो गैल्वेनोमीटर होता है और जो एमीटर होता है, उसे हम सर्किट के अंदर हमेशा सीरीज़ में लगाते हैं। सीरीज़ का मतलब ये है कि पैर मतलब सीरीज़ में इसलिए लगाते हैं ताकि जो करंट है वो तमाम एप्लियंस के साथ साथ इसमें से भी जितना उतना ही करंट पास करे, ठीक है। खैर सीरीज़ क्या होता है, पैरेलल क्या होता है, उसे हम आगे वाले जो टॉपिक्स हैं उनमें अंडरस्टैंड करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट की जो इंट्रोडक्शन है और डेफिनेशन हम लोगों ने अंडरस्टैंड की, कन्वर्शन करंट के बारे में पढ़ा, वो तमाम चीज़ें आपको समझ आई होंगी। अगर आपकी कोई भी क्यूरी है, आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई या कोई भी कन्फ्यूजन रह गई है, तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन। इसके अलावा अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं ताकि हम अपने चैनल में इम्प्रूवमेंट कर सकें, तो यू आर मोर देन वेलकम। अपार्ट फ्रॉम डैट, ये चैनल आप सब के लिए है, आप सब की बेहतरी के लिए है, ताकि आप इससे फ़ायदा उठा सकें। तो कोशिश करें कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।